Hello guys, you watching GBIC YouTube channel Quran. Students, your topic is Maths, Chapter 5, Class 8, Algebraic Expression and Factorization. तो स्टूडेंट्स आज हम आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बताएंगे और उसके फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको समझना अति आवश्यक है। चलिए आपके क्लास में चलते हैं, क्लास 8 चैप्टर 5। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज इज इन कॉम्बिनेशन फॉर्म टू रिटेन योर कॉपी, दिस कॉल्ड इज algebraic expression. Next theory, algebraic expressions, a combination of constant and variable connected by fundamental operations plus, minus, divide, multiply. This is called algebraic expressions. कहने का मतलब ये है जैसे आपका न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब इसको कई सारे पार्ट आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में बढ़ गए, इससे प्लस में बढ़ गए 4x स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओनली 3x आल्सो कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हम इसको भी कह सकते हैं ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ गए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे टर्म्स के बारे में। ये तो था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपका टर्म्स क्या होता है? तो देखिए बच्चों, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कई पार्ट्स में आ जाए, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कोई भी सिंबल उसके पार्ट में बटे हुए हों, तो अब हम उसमें बता सकते हैं टर्म्स क्या होता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, कनेक्टेड बाय द सिंबल प्लस माइनस इज कॉल्ड टर्म्स। जैसे एग्जांपल में 2x प्लस 7, हमने एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 7 का। हमने ये कहा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय सिंबल प्लस या माइनस। तो देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपका हो गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट आया है 2x प्लस डिवाइड कर रहा है दो भाग में, और सेकेंड पार्ट आया है आपका 7। क्या क्या आया है? 2x एंड 7 आया हुआ है। तो देखिए 7 में तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ है, अतः ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट जरूर है, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं या कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए जो बिना अल्फ़ाबेट के लिखा हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया टर्म्स। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे टर्म्स टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ algebraic expressions. Okay students, listen to carefully. तो अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप जान गए, अब कितने टाइप्स होते हैं वो भी आप जान जाएंगे। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया मोनोमियल, सेकंड हो गया बाइनोमियल, थर्ड हो गया ट्राइनोमियल, एंड इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं, तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट हम आपको बताएंगे मोनोमियल। ये आ गया फर्स्ट टाइप आपका मोनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो मोनोमियल में क्या है कि ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म की जानकारी तो हमने इसके पहले दे दिया, जिसमें केवल वन टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे आया 2x 5x स्क्वायर या 7x क्यूब,
ठीक है, ओनली वन टर्म आया हुआ है, एक ही टर्म है, तो हम इसको कहेंगे मोनोमियल। इसके बाद आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म आ जाए तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 3x + 7 2x² + 5x, ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गए आपके, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, बाइनोमियल है। नेक्स्ट है आपका ट्राइनोमियल। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज थ्री टर्म्स, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थ्री टर्म आ जाए तो हम बोलते हैं उसको ट्राइनोमियल। जैसे इसका होता है आपका एक अल्फामेटिकल, हम बोल दें AX, ठीक है, इसका होता है अल्टरनेटिव मेथड से AX + B, टू टर्म, एंड इसका हो जाएगा, पहले एग्जांपल ले लें, जैसे 3x² + 5x + 7, 1 2 3, इसमें थ्री टर्म आए हुए हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, ट्राइनोमियल। इसका होता है मेथड AX² + BX + C, ओके। एंड इसके बाद आता है आपका पॉलिनोमियल, लास्ट में आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी अब थ्री टर्म से ज़्यादा आ जाए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थ्री टर्म से ज़्यादा आ जाए तो हम उसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल, ओके। जैसे इसमें 4 टर्म आ गया, 5 टर्म आ गया, 6 टर्म आ गया, जैसे आ गया एग्जांपल में 4x³ + 7x² + 8x + 9, ठीक है, 1 2 3 4 टर्म आ गए, तो हम इसको कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ax³ bx² cx + d, ये आ गया 4 टर्म आपके, ठीक है। तो ये जो आपका हमने लिखा था a b b c b c d, ये होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। बाकी ये होता है जो x में दिया है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल या अलजेब्रिक अल्फ़ाबेटिकल। तो ये होता है आपका न्यूमेरिकल, ये होता है आपका वेरिएबल, ठीक है। इसमें एक ही वेरिएबल आया हुआ है, ओनली x का, एक ही अल्फ़ाबेट बार बार आए तो उसको वन वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये रफ कर देते हैं, ये सब आपके बुक में आसानी से मिल जाएगा, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसके बाद बताएंगे आपको डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिग्री क्या होता है बच्चों, देखिए, जैसे हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ले, 2 टर्म का, 3 टर्म का या 1 टर्म का, जो भी टर्म का हो, जैसे हमने लिया 4x³ एग्जाम्पल लिया, 4x³ - 5x² + 7, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमको बताना डिग्री, तो सबसे पहले हम इसके टर्म लिखेंगे। टर्म कितने हैं, 1 2 3, हमने टर्म देखा 3 टर्म आया हुआ है। अब हर एक टर्म की डिग्री देखेंगे। डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है, यानी 4x³ की, जो उसमें पावर है, जो वेरिएबल यानी जो अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर लगा है उसको डिग्री कहते हैं। तो x पे पावर क्या है, 3 है, तो फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी हुई, 3 हुई। इसी प्रकार से लिखेंगे डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म।
सेकेंड टर्म में आपको क्या है 5x² है, तो x पे पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हुई। और नेक्स्ट आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू की कोई डिग्री नहीं होती, 0 होता है। ओके, इसलिए इसको 0 लिखते हैं, इसको लिखते ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा है और जो भी डिग्री होता है वो अल्फ़ाबेट पे पावर से लिखी जाती है। इसमें आपको जो हाईएस्ट है 3 है, तो जो भी हाईएस्ट होगा वो होगा आपका डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल 3। ओके स्टूडेंट्स, ये डिग्री आप समझ गए कैसे डिग्री निकालेंगे। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि वेरिएबल अलग अलग हो जाए, जैसे 4x² + 2xy + 6y², ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, एग्जाम्पल वाइज ले लिए। अब इसमें वेरिएबल अलग आ गया, x भी है और y भी है, तो हम क्या करेंगे 4x² की डिग्री 2 है क्योंकि x पे पावर 2 है, 2xy की डिग्री इस पे 1 है, इस पे 1 है, जिस पे पावर नहीं होता उसकी डिग्री 1 होती है, तो 1 1 कितने हो गए 2 हो गए। हम इसको भी जोड़ेंगे, अगर अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग डिग्री को काउंट करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐड करके ही लिखेंगे। 6y² हो गया थर्ड टर्म, इसकी डिग्री 2 है, अतः तीनों टर्म की डिग्री 2 है तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री भी 2 होगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, आपके बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसमें अपने कॉपी में नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके एक जैसे कोई कॉमन मिल जाए, एक जैसे हो, ठीक है, न्यूमेरिकल छोड़कर केवल अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, एक जैसे हो तो लाइक हो जाते हैं और एक जैसे ना हो तो वो अनलाइक हो जाते हैं। जैसे हमने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x² y + 4x² z + 6x² y + 7x² z, तो हमने क्या कहा बताइए इसमें लाइक टर्म क्या है। चलिए लाइक टर्म की बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे है x² y और कहाँ पे x² y है, यहाँ पे x² y है। हम नंबर नहीं देख रहे हैं कि कितने नंबर पे हैं, हमने केवल इसका वेरिएबल देखा x² y, तो ये क्या हो गया लाइक हो गया। कौन सा लाइक है 3x² y, 6x² y, ये हमारे क्या हो गए लाइक हो गए। एंड और भी क्या है 4x² z और 7x² z, यानी x² z यहाँ पे भी है, x² z यहाँ पे भी है, तो ये भी लाइक है। तो हम लिखेंगे 4x² z, 7x² z, तो हमने कहा ये लाइक टर्म है। समझ गए बच्चों। अब यही अलग अलग हो जाते हैं, जैसे हम इसको ले लें तो ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म है, क्योंकि इसमें y है इसमें z है, अलग अलग आ गया तो ये अनलाइक टर्म हो गया। ये समझ गए आप बच्चे। चलिए ठीक है, नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करा ही दिया है 5.1 का, आप उसको करिएगा, ये आपको समझाने के लिए था वीडियो। आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आपके एक्सरसाइज 5.1 में जितना भी हमने अभी आपको समझाया वो सारी चीज़ें आप समझ के एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब एक्सरसाइज आप लगाएंगे और जो भी समस्या होगी वो पूछेंगे। आशा करते हैं कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बताएंगे। आपके बुक में तरीका दिया हुआ है, आप करिएगा, नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।